रघुनाथ जैन मध्य प्रदेश से प्रश्न पूछते हैं, गुरुदेव, जीवन को सार्थक बनाने के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण बात क्या अपनानी चाहिए? जीवन में अगर सार्थक बनाना है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आप सकारात्मक बनिए। आप अपनी ऊपर नकारात्मकता को, नेगेटिविटी को हावी मत होने दीजिए, क्योंकि आप जितने सकारात्मक होते हैं उतना आप सही दिशा में सोचते हैं, और जितने आप नकारात्मक होते हैं उतना आप उल्टा ही सोचते हैं। क्योंकि जब आप सोचने लग जाते हैं किसी विषय में, तो आप उसके बारे में अगर सही सोचते हैं तो घर में भी आप सकारात्मक वातावरण बना लेते हैं। कोई कहता है कि इन्होंने ये गलती की, तो कहते कोई बात नहीं, उस कारण से हो गई होगी, कोई बात नहीं। मतलब आप उसके पक्ष को रखने की आप अंदर योग्यता रख लेते। आप उसे इग्नोर करना, कि गलतियों को इग्नोर करने लग जाते, कोई बात नहीं, ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करते। लेकिन अगर सार्थक तब नहीं बनता जब नकारात्मकता हम पे हावी होती है, तो हर में हम अविश्वास पैदा कर लेते हैं। तो हम सोते उठते बैठते हमेशा अविश्वास में जीते रहते हैं। तो हमें ऐसा, आप हमेशा अपने जीवन को फिर सार्थक नहीं बना पाते, हमेशा उस जीवन के लक्ष्य को नहीं पा पाते। तो अगर जीवन को सार्थक बनाना है तो अपने आप को ज़रा सकारात्मक बनाइए, और हमेशा परिस्थितियों को अपने ऊपर से हावी होने से बचाइए, अपने आप को उससे बचिए, ताकि नकारात्मकता हमारे अंदर न आए। कारण होगी, मजबूरी होगी। एक पंक्ति चलती है ना, कुछ तो मजबूरी रही होगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, है ना। कुछ तो मजबूरी रही होगी, मतलब कोई तो कारण रहा होगा। व्यक्ति ने हमारे साथ छल किया, कुछ किया, कुछ भी किया, तो कोई तो कारण रहा होगा ना। तो पहले हम अपने जीवन को इस तरफ सोचने का पुरुषार्थ। चल। सपना जैन प्रश्न करती है, साधु जीवन में सबसे बड़ा आनंद क्या है? देखो, साधु जीवन का अगर सबसे ज़्यादा आनंद पूछा जाए तो उसके में अपने में रहना सबसे बड़ा आनंद का कारण है। क्योंकि आचार्यों ने हमें पर से विभाव भाव से बचने का उद्देश्य, स्वभाव भाव में रहने का। तो जो स्वभाव में रहेगा, स्वभाव मतलब नेचर, अपनी प्रकृति, जो नेचुरल रहेगा वो सबसे आनंद में रहेगा। और जो नेचुरल नहीं रह पाएगा, आर्टिफिशियल बनेगा, वो निजम से वो कभी आनंद में नहीं रह पाएगा। क्योंकि आर्टिफिशियल कब तक चलता है? जब तक उसकी पोल नहीं खुलती। और जब पोल खुलती है तो अपने आप ही। तो नेचुरल, प्राकृतिक रहिए, स्वभाव में रहिए, विभाव भाव से बचिए। तो साधु जीवन का आनंद तो यही है। और अगर आप भी आनंद लेना चाहते हो तो नेचुरल रहिए, जैसा है उसको स्वीकारिए, नकारिए नहीं। नकारता से हम बचने से भी बहुत सारी, जब हम नकारने लग जाते हैं ना, क्योंकि देखो क्या होता है अधिकतम, आप कैसे नकारते हो? किसी ने कहा भाई ये गलत है, तो आप एक्सक्यूज देते, बहाने देते, नहीं नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है। लेकिन जब आप उसे स्वीकार ले, जब अपने जीवन में आप स्वीकार लेते हैं, तो स्वीकार लेते हैं तो इसका मतलब है कि निश्चित तौर पे आप अपनी ग्रोथ करने की ओर, क्योंकि आपने अपनी गलती स्वीकार की, तो गलती से अब आप ऊपर बच जाओगे। मतलब आप अपने को नेचुरल रख रहे कि हाँ मुझसे ये हुआ तो आप बदल लोगे। और नई एक्सक्यूज आप एक्सक्यूज देते चले जाओगे, इसका मतलब आप बदलना नहीं चाहते, सिर्फ आप बहाने देकर उसकी सिद्धियां करते रहते हैं। करते ना हम, बहुत बार होता है ना, नहीं नहीं ऐसा हो गया इसलिए ऐसा कर दिया, इसलिए सामने, मैं तो ऐसा नहीं चाहता था। बहाने मत दीजिए, बल्कि बहानों से अपने आप को बचाइए, बहानों को छोड़िए और नेचुरल बनिए। तो साधु जीवन में अगर आनंद है तो जैसा है वैसा रहिए। आनंद में रहने के सबसे अच्छा फंडा है ना, नेचुरल रहिए। चलिए।
अंकिता बार्शी से प्रश्न करती है, आत्मा क्या है? आत्मा एक ऐसी चेतना है जो हमारे शरीर को चला रही होती है। हमारे शरीर में कोई है, जैसे हम चेतना बोले हैं, आत्मा बोले हैं, तो आत्मा हमारे शरीर को संचालन करने वाली चीज़ है। वो एक द्रव्य है, तत्व है, जो भी आप उसे मानते हैं। तो जीव कहो, आत्मा कहो, सोल कहो, अब आत्मा क्या चीज़ है? वह एक प्रकार से जानना और देखना उसकी क्वालिटी है, उसका गुण है, जिसको हम चैतन्य गुण बोलते हैं। अगर ये ना हो तो हम जान देख नहीं सकते। आत्मा फिर आत्मा ना रहकर वो पुद्गल हो जाएगी, कूटस्थ हो जाएगी। उसका चेतन गुण ही उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। तो आत्मा से हम परमात्मा बनने की यात्रा करें, आत्मा को समझे, पहले ट्रस्ट तो करें आत्मा होती कि नहीं होती। आपको विश्वास है आप सबको आत्मा होती है या नहीं होती? बहुत से लोग को महाराज अभी आत्मा पे विश्वास नहीं होता, कहते आत्मा आत्मा होती क्या है, ये सब फालतू बातें। सही बता रहा हूँ। और बहुत पढ़े लिखे लोगों को सबसे ज़्यादा इस पर अविश्वास होता है। तो आप पहले अपनी खुद की आत्मा पर विश्वास कीजिए, क्योंकि बहुत से दर्शन हैं जिनमें आत्मा पर विश्वास नहीं करके वो अलग अलग विश्वास करते हैं। वो पंचभूत मानते हैं, वो कहते हैं पंचभूत से ये शरीर बना है, ये नष्ट हुआ, सब कुछ नष्ट हुआ। बौद्ध क्षणिकवाद मानता है, बौद्ध कहता है कि सब कुछ क्षणिक है, अगले पल किसको पता क्या होगा, है ना। और योग वैशेषिक कुछ तो ऐसा मानते हैं कि भाई अगला जीवन ही नहीं होता, जब आत्मा ही नहीं होती तो अगला जीवन भी नहीं होता, है ना। यावत् जीवम सुखम जीवेत ऋणम कृतम घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरात्मा को पुनरागमन को था। तो इसलिए वो आत्मा को ही नहीं मानते। कुछ लोग भगवान का अंश मानते कि हम सब भगवान का पार्ट है, अंश है, कोई हमारे वही पावर था उन्होंने डाला। तो बहुत से लोगों की अलग अलग धारणा है, लेकिन जैन दर्शन की धारणा है हमारी सबकी स्वतंत्र स्वतंत्र आत्माएं हैं, हम में अपनी खुद की चेतना है और यही आत्मा कहलाती है। तो पहले इस पे विश्वास करना सीखो कि आत्मा कुछ होती है या नहीं, है ना। सबको विश्वास है, आप सबको विश्वास है ना, तभी आप पुण्य पाप से बचोगे, पुण्य को करने की अंदर भावना पैदा होगी। और जब आपको ये विश्वास ही नहीं होगा तो फिर तो आप कुछ भी करते चलाओगे कि भैया क्या करना। बौद्ध क्या मानता है? बौद्ध ऐसा मानता है प्रदीप निर्वाणवत। प्रदीप जानते हैं? प्रदीप यानी दीपक। दीपक की भांति जैसे दीपक में प्रकाश होता है, वह प्रकाश बुझ जाने पर वो प्रकाश कहाँ गया ये पता नहीं, ऐसे ही बौद्ध कहता है कि आत्मा कहाँ गई कुछ नहीं पता। बौद्ध आत्मा नाम की कुछ नहीं, वो तो इसमें विलीन हो गई, चली गई, ज्योति थी चली गई। इसीलिए वहाँ पर पुण्य पाप की कोई चर्चा नहीं है। विशेष तौर से कर्म की और पुण्य पाप की कोई चर्चा मिलेगी तो जैन दर्शन में आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। 8 कर्म कहीं मिलेंगे तो वो आपको जैन दर्शन में ही मिलेंगे, कहीं 8 कर्म नहीं मिलेंगे आप, और मिले तो आप ढूंढ लेना। किसी दर्शन में आपको 8 कर्म नहीं मिलेंगे, ज्ञान आवरणी, दस नावरणी, वेदनी, यह कुछ भी नहीं मिलेगा। वहाँ तो जस विधि राखे राम तस विधि रहिए, जैसा भगवान रखे वैसा रहिए, बस। समझ रहे हैं? ये तो आत्मा अपनी अपनी खुद की चेतना का नाम आत्मा है। चलिए। नमोस्तु गुरुदेव श्री। एक जिज्ञासा है कि जिनागम में मिथ्यात्व की चर्चा आती है और जिसमें मिथ्यात्व के 5 भेद गिनाए गए हैं। एकांत मिथ्यात्व, विपरीत मिथ्यात्व, संशय, अज्ञान। अब जिज्ञासा यह है कि ये और वैनिक, जी हाँ, और एक प्रकार यह भी है विनय मिथ्यात्व। हाँ वैनिक, उसको हाँ, वैनिक। हाँ जी, ये विनय सभी मिथ्यात्व, कर्मबंध और संशय आदि संसार परिभ्रमण के कारण है। किंतु जिज्ञासा यह है कि एकांत, संशय, अज्ञान आदि ये जो मिथ्यात्व है उनमें से विनय मिथ्यात्व जो है वह विनय
सुदेव एवं कुदेव दोनों की ओर झुका है। जैसे पर्युषण पर्व में दशलक्षण की आराधना करके अन्य देवी देवताओं की आराधना करना, तीर्थंकर की मुनि अवस्था में जिन्होंने रक्षा की थी उनकी भी आराधना करना, तो विनय मिथ्यात्व का दोष कम लग सकता है क्या? दोष क्यों कम लगेगा? विनय तो विनय, पहली बात वैनिक मिथ्यात्व का मीनिंग क्या है? वैनिक मिथ्या दृष्टि कहता है हम सबकी विनय करेंगे, हम क्यों भेद करें किसी में? भाई ये भी भगवान है, ये भी भगवान है। सुनने में बात अच्छी भी लगती है। आज ही हमारे पास एक व्यक्ति आए, छात्र थे, तो पूछने लगे महाराज जी लोग भेद क्यों करते हैं धर्म में? धर्म तो सब है, तो धर्म सब है तो इसलिए सब दूर जाना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? तो हमने कहा बात धर्म की नहीं है, बात दूर सब दूर जाने की नहीं है, बात क्वालिटी की है, गुणात्मकता की है। पहले हम ये तो जान लें कि भगवान होता कौन है, भगवान की क्वालिटी क्या है। अगर उनमें क्वालिटी है तो हमें कहाँ प्रॉब्लम है, आप उन्हें मानिए ना। लेकिन भगवान की क्वालिटी पहले तय कर लीजिए कि भगवान होगा कौन, भगवान का लक्षण क्या होगा, भगवान कौन कहलाएगा, इस पे जाइए। तो विनय मिथ्या दृष्टि इस पे नहीं जाता। विनय दृष्टि तो कहता है कि लोगों ने कहा है भगवान, तो बस अपने को क्या मानना, अपने को क्या करना, भगवान ने कहा है तो भगवान मानो, है ना। एक व्यक्ति आए थे वो हमसे कहने लगे कि महाराज जी एक पीके पिक्चर आई थी, पता नहीं कौन सी पिक्चर है, कौन सी पिक्चर है आई थी क्या कोई? उसमें उन्होंने कहा एक दृश्य आया था कि व्यक्ति एक उसके नीचे कहीं भी लाल पीला करके रखता है और सब लोग बस वो नमस्कार करता है, वो सब लोग नमस्कार करना शुरू कर देते। अब ये वैनिक मिथ्या दृष्टि की धारणा है, उसे मतलब नहीं है ये कौन है, कब हुआ, कैसे, बस उसे तो मतलब है कि सबने उनने विनय किया तो अपने को तो विनय करना। नहीं, ये अज्ञान है, ये एक प्रकार की अज्ञानता है। इससे क्या लाभ है जब आप भगवान के विषय में ही नहीं जान रहे? पहले भगवान की क्वालिटी को जानिए। विपरीत में वो ठीक ही विपरीत भगवान को ही मानने लगता है। एकांत में हर चीज को एकांत पक्ष से लेने लगता है कि भाई जीव नित्य होता है, जीव अमूर्ति होता है। अब ये एकांत मिथ्या दृष्टि। संशय में डाउटफुल होता है, नरक होते कि नहीं होते पता नहीं, स्वर्ग होते कि नहीं होते, अब ये पता नहीं पुण्य है कि नहीं, अब पुण्य से मुझे मिलेगा कि नहीं भक्ति करने, तो ये संशय एक मिथ्यात्व है उसका। विपरीत है, कुदेव देवताओं में लग गया, सच्चे देव को ही छोड़ दिया। संशय में डाउट हो गया, एकांत में उसने एकांत पक्ष ले लिया। विपरीत अज्ञान में अब उसे ज्ञान ही नहीं है, उसे ये पता ही नहीं है क्या सही है क्या गलत। उसने कहा कि ठीक है जो है सो है, अपने को तो कोई ज़्यादा समझना नहीं, है ना। कुछ लोग कहते हैं मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन। उनका एक ही फंडा है कि अपने को सुन ज़्यादा नहीं समझना है, अपने को तो कह दिया तो मान लिया, लेकिन कौन ने कह दिया ये नहीं देखना है उन्हें। पहले जिनने जाना हो, उनने कहा हो तो फिर भी मानो, जिनने जाना ही नहीं सुने नहीं आप फिर भी माने जा रहे। तो इसकी और थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना है। तो वैनिक मिथ्या दृष्टि नहीं बनना है। समझ रहे कि नहीं? वैनिक मिथ्या समझ में आ गया आपको? तू भी सही, तू नहीं सो तू सही, तू नहीं तो तू सही, कोई भी काम कर लो। और ऐसे लोग की क्या दुर्गति होती बता दो। देखो एक बार एक कवि सम्मेलन में कवि ने बहुत अच्छी बात कही कि देखो एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, कि एक को साधो भैया तुम। तो उन्हें क्या, हम लोग सबको साधने के चक्कर में किसी को नहीं साध पाते। तो उन्होंने उदाहरण दिया कि कम से कम हर व्यक्ति कभी हर एक को साध रहा होता है, तो कम से कम उसका कोई एक तो है। जैसे उन्होंने कहा कि भाई वो खुदा को मानता है तो खुदा को ही तो मानता है वो, कम से कम और तो नहीं। वो ईसा को मानता है तो ईसा को ही तो मानता है ना, और तो कुछ नहीं। लेकिन हम तो ना जाने तू नहीं सो तू सही, तू नहीं तू सही। तो कहा कि एक बार नाव में 2-3 या 3-4 लोग मानने वाले अलग अलग बैठे थे ईसा को मानने। तो अचानक नाव हिलने लगी तो उसने ईसा को याद किया, ईसा आके उसे बचा के ले। उसने खुदा को याद किया, खुदा के ले।
अब वो उसने राम को याद किया, अब राम को याद कर राम आते उससे पहले हनुमान को याद करने लगा, हनुमान को याद करते आते आते पहले गणेश, तो एक कोई नहीं आ पाया, अंतोगत्वा वो डूब गए। अब डूब गया तो दोष दे रहा है, तो कहता भगवान से कहता है कि भगवान बचाए नहीं, तो उसने कहा भैया तू किसी एक को तो याद करता, अब मैं आ रहा हूँ उससे पहले तू दूसरे को याद कर, दूसरा आ रहा है तीसरे को याद कर, समझ रहे हो कि नहीं? तो जिस कुल में तुम जन्मे हो पहले उनको तो मना लो, उनको तो समझ लो, अपने पिता के तो सगे हो जाओ। मुझे यही उत्तर देना पड़ा और उस बंदे को बहुत जल्दी समझ में आ गई ये बात। वो पहले आर्गुमेंट कर रहा था कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है मान लीजिए, तो मैंने क्या एक बताओ, तुम पिता को ही नहीं मान रहे, अभी पड़ोसी को मान रहे हो, तो जायदाद किसकी मिलती है? अच्छा एक बात पूछ के स्पष्ट क्लियर करता हूँ आपसे, जब जब तुम जायदाद के वारिस बनोगे तो व्यक्ति अपने सगे पिता की वारिस बनता है या पड़ोसी का? या मना? जब जब तुम अपने वारिस बनोगे तो अपने पिता की जायदाद के वारिस बनोगे कि पड़ोसी की जायदाद के वारिस बनोगे? सगे पिता के ना, जिनकी तुम संतान हो, तुम उनके वारिस बनोगे। और तुम अपने ही पिता का नहीं मानोगे तो तुम उनके भी वारिस भी नहीं बनो, पड़ोसी तो देगा ही नहीं, और अपने भी नहीं। इसीलिए कह रहा हूँ कम से कम तुम अपने भगवान को तो मान लो, जिनके तुम संतान हो उनकी वारिस के तुम अधिकारी बन जाओगे, वरना तुम किसी के भी नहीं बन पाओगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तुम उनके पास कितना ही सिर पटकना, वो नहीं देने वाले तुम्हें। क्यों? क्योंकि तुम उनके सगे बात आ रही नहीं आ रही? कितना ही सिर पटकना वहाँ जाके, वो पहले कह देंगे अपने पिता की सेवा करो, जाओ उनकी, तो उनकी अच्छा सेवा करोगे तो ही पारिस बनोगे ना, तो करोगे सेवा कि नहीं? बोलो ना। हाँ, तो पहले अपने पिता की सेवा करो तो अपने आप वारिस बन जाओगे। बहुत लोगों को शायद समझ में नहीं आई बात, है ना? आ गई? सबको आ गई? पक्का ना? तो अब जहाँ हो वहाँ खुश रहना सीखो। नमस्तु गुरुवर। ऋषिकेश दिल्ली से प्रश्न करते हैं, अगर सब कुछ कर्मों से तय है तो पुरुषार्थ की क्या भूमिका है? देखो, कर्म का तय, कर्म का मतलब तय का मतलब क्या है? वहाँ पर कर्म का मतलब है भाग्य, आपकी भवितव्यता, आपका जो कुछ जिसको आप लक बोलते हैं, भाग्य बोलते हैं, भवितव्यता बोलते हैं, ये सब आपका कर्म है जो आपने किया था, है ना? अब पुरुषार्थ की सीमा क्या है? पुरुषार्थ का काम है उसमें ऊपर नीचे करना, फिक्स नहीं हो गया कोई हमारे यहाँ। ये बात अच्छी तरह जानना। जो ये धारणा है कि सब कुछ फिक्स है, पहले ये धारणा बदलो। कि कुछ लोग की ये पक्की धारणा है कि कुछ नहीं, जो है सब फिक्स है। कैसे हो सकता है फिक्स? और फिक्स होगा तो फिर पुरुषार्थ क्यों करेगा आदमी? फिक्स है। और क्या धर्म के नाम पर ही सब फिक्स है? बाकी जगह है कि नहीं? बाकी जगह तो पुरुषार्थ करते हैं ना आप लोग। आप जब भोजन बनाते हैं तो आप ये फिक्स मान के बनाते हैं कि पुरुषार्थ करके बनाते हैं? कि मिलना हो तो मिल जाएगा, नहीं मिलना हो तो नहीं। बनाते हैं या नहीं बनाते? चलिए, भोजन भाग्य से मिल भी गया, है ना, तो मुंह में डालने का पुरुषार्थ तो आपको ही करना पड़ेगा कि नहीं? चलिए, किसी ने मुंह में भी डाल दिया, चबाने का पुरुषार्थ और नीचे लाने का पुरुषार्थ वो तो कोई नहीं करेगा। नहीं महाराज, नली डलवा लेंगे। नली डालने के बाद भी पचना तो खुद को ही पड़ेगा। पहले अच्छी तरह समझो इस बात को। हम एकांत पक्ष में चले जाते हैं एकदम से, इसीलिए हम उसको नहीं समझ पाते। तो पुरुषार्थ का मतलब हुआ और कर्म का मतलब दो चीज़।
कर्म का मतलब भाग्य, पुरुषार्थ का मतलब अपना किया हुआ कार्य। अब जब मैं एक उदाहरण हमेशा देता हूँ, जैसे किसान होता है, किसान भाग्य से अपने बीज को पाता है, भूमि को पाता है, और पुरुषार्थ से उस भूमि को बोता है। पूर्व भाग्य से बीज भूमि पाता है और फिर वर्तमान पुरुषार्थ से उसे बोता है, फिर उसको आगे उसका फिर धान उगता है। तो यहाँ दोनों ही कार्यकारी होते हैं, तो भाग्य भी तो पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ हमारे ऊपर डिपेंड करता है और भाग्य आपके पास्ट पे डिपेंड करता है कि आपने क्या किया था, वो आपका भाग्य है, कर्म है। और पुरुषार्थ मतलब वर्तमान में जो आप कार्य कर रहे होते हैं वो आपका प्रेजेंट पुरुषार्थ है। तो पुरुषार्थ के अनुसार भी भाग्य बदलता हुआ देखा जाता है। ऐसा नहीं कि भाग्य नहीं बदलते, बदलते हैं, ध्यान रखना। थोड़ा सा पुरुषार्थ करो तो, और भगवान ने भी पुरुषार्थ करके ही ऊंचाइयों को पाया है, कोई फिक्सिंग से नहीं पाया कि अब फिक्स है में मुझे बनना होगा तो बन जाऊंगा। और ऐसा होता तो भगवान घर नहीं छोड़ते, तीर्थंकर भी घर नहीं छोड़ते। उन्हें पता था, उन्हें ये तो पता था कि मैं मोक्ष जाऊंगा ही जाऊंगा, मुझे क्या करना छोड़, फिर भी छोड़ना तो पड़ा ही पड़ा, तब जाकर ही वो मोक्ष जा पाए। मतलब उन्हें पुरुषार्थ तो करना ही पड़ा, घर से निकलने का, परिग्रह त्यागने का और ध्यान इत्यादि करने का। इसी पुरुषार्थ से भगवान मोक्ष के लिए जा पाए, केवल ज्ञान की प्राप्ति कर पाए। चलिए। आनंद जैन प्रश्न करते हैं, हमें बिना कारण चिंता क्यों सताती रहती है, इससे कैसे बचें? बिना कारण चिंता का मुख्य कारण है हम सत्यता को नहीं स्वीकारते, हम सकारात्मक नहीं रहते। हम जब नकारात्मक होते और सत्यता को हम नहीं स्वीकारते, इसीलिए हमें चिंता सताती है। और चिंता करने से क्या चिंता मिट जाती है? चिंता करने से कभी भी नहीं होता। चिंतन जरूर करो तो शायद कुछ हो सकता है, चिंता करके तो उल्टा आप कष्ट ही उठाते हो। तो चिंता से कुछ नहीं होता, बल्कि चिंतन करना सीखो, उन परिस्थितियों को सकारात्मकता से जीना सीखो, स्वीकार करो ना। हम जब उसे नकारने लगते हैं तो चिंता होने लगती है। हमें चिंता किस बात की? अपना अस्तित्व की चिंता आपको होती है, मैं हूं या नहीं? नहीं ना? क्या कभी आपको अपने अस्तित्व की चिंता सताई कि मैं हूं या नहीं? मैं हूं, इतना विश्वास है ना आपको? जब ये स्वीकार है तो फिर आपके अंदर का भय डर निकल जाता है कि मुझे किस बात का डर है, मैं हूं तो हूं, जो है सो मेरे पास है। इस बात को थोड़ा सा हम स्वीकारें तो फिर चिंताएं नहीं होती। चिंताएं तब सताती है कि हम उस सत्यता को नहीं स्वीकारते, सत्यता से हम बचते हैं। और जब हम सत्यता से बचेंगे तब तब हमें कष्ट होगा, चिंता होगी, और चिंता होगी तो कष्ट होगा। तो हम स्वीकार लें, सहिता से स्वीकार लो कि ठीक है, ऐसा है, ये है सो है। समझ में आया कि नहीं? तो इससे थोड़ा सा अपने आप को, और किसी को पूछना तो नहीं कुछ? ठीक है, कर दे, इतना ही कर दे। समय है तो एक आधी भजन ले लेते हैं छोटा, बहुत दिन हो गए। ठीक है। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। बोलो। जो हो, जो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको। जन्म सुनिश्चित, मरण सुनिश्चित, जन्म मरण सुनिश्चित, कर्मों का फल मिलना निश्चित, कर्मों का फल। फिर संयोग वियोगों के क्षण,
फिर संयोग वियोगों के क्षण घबराने से क्या घबराने, जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या हमको, पर तुलना में हंसना रोना, पर तुलना में हंसना रोना, सुखी दुखी यूं पल पल होना, सुखी दुखी यूं पल पल होना, चेतन को इन क्षणिकाओं में, चेतन को इन क्षणिकाओं में आखिर मिलता है क्या, आखिर मिलता है क्या, जो हो जो है सो है, हमको क्या हम, पत्नी दौलत बेटी भाई, पत्नी दौलत बेटी भाई, कर्म फलों की है परछाई, कर्म फलों की है परछाई, परछाई पकड़न को दौड़े, परछाई पकड़न को दौड़े, तू पाएगा क्या, तू पाएगा क्या, जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, भाव मुक्त कर कर्म फलों से, भाव मुक्त कर कर्म फलों से, बन साक्षी लख ज्ञान बलों से, बन साक्षी लख ज्ञान बलों से, चेतन का परिणाम नहीं जो, चेतन का परिणाम नहीं जो, उन भावों से क्या, उन भावों से क्या, जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या हमको क्या। चलिए ठीक है, इन भावों के साथ अपनी को मन को पवित्र व शुद्ध बनाइए। चलिए।